हर एक इंसान का जो वायरिंग होता है, प्लेजर सेंटर्स का जो वायरिंग होता है, वो बहुत बहुत अलग है, बहुत यूनिक है। हर एक इंसान के अंदर कि उसको किस चीज़ से प्लेजर मिलता है। कुछ लोगों को फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत तीखा खाने में प्लेजर मिलता है। कुछ लोगों को ज़बरदस्त खट्टा खाने में प्लेजर मिलता है और उनको मीठा में थोड़ा भी प्लेजर नहीं मिलता है, यानी उनको मज़ा आता ही नहीं है कि कोई मीठी चीज़ हो। तो हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। कुछ लोगों को नट्स पसंद है, कुछ लोगों को नट्स पसंद नहीं है। मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता हूँ कि किसी को काजू बादाम पसंद ना हो, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है। लेकिन कुछ लोगों को ये उसका टेस्ट बिल्कुल ही पसंद नहीं होता है। सेम थिंग अप्लाइज टू सेक्सुअल वायरिंग, कि उनके दिमाग का जो वायरिंग है, किस चीज़ से प्लेजर मिलेगा, अलग होता है, बहुत अलग होता है, हर एक का अलग होता है। मैं स्पेशली ज़िक्र कर रहा हूँ होमोसेक्सुअल लोगों के बारे में। वो लोगों का जो दिमाग का जो प्रोफाइल है, वो इस तरह से वायर्ड है कि उनको अपना नॉट ओनली सेक्सुअल मज़ा बट इवन सेल्फ एस्टीम, इवन लुक्स फ्रॉम, जिस तरह से आपको और मुझे एक लड़की देखती है और उसका जो मज़ा आता है, एक लड़की से बात करके, एक सुंदर लड़की से बात करके जो मज़ा आता है, या उसके बॉडी को देख के जो आनंद आता है, द ब्यूटीफुल बॉडी ऑफ अ ब्यूटीफुल वुमन, उसी तरह से एक होमोसेक्सुअल मैन को, एक मर्द को देख के मज़ा आता है। मर्द से आंखें मिलती है तो उसे अच्छा लगता है, वो अराउज़ होता है। कुछ कॉम्प्लीमेंट मिलता है, तुमको और मुझे लड़कियां कॉम्प्लीमेंट देती हैं तो बहुत ज़्यादा उसको वेटेज देते हैं ना हम। लड़के कॉम्प्लीमेंट देते हैं, मर्द लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो उसका एक वेटेज काफ़ी कम होता है। एक लड़की अगर मुझसे कहेगी मिस्टर राव यू आर अ वेरी हैंडसम मैन, या यू आर अ वेरी यूनिक पर्सनैलिटी, ऐसे कुछ कह देगी ना, तो मेरा वो जो प्लेजर है वो मल्टीप्लाई बाय 4 है। एक मर्द कहता है तो हाँ भाई बराबर है, सही है, थैंक यू, उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। इट डज़ नॉट गिव यू हाई। उन लोगों का वायरिंग उल्टा है। उन लोगों के अंदर जो वायरिंग है वो इस तरह से है कि मर्द लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं तो दे कंसिडर इट, दे गेट मोर ऑफ अ थ्रिल फ्रॉम इट। तो इस तरह से उनका जो वायरिंग है पूरा अलग है मेल्स का। एंड सिमिलरली फीमेल्स जो गे हैं, लेस्बियंस हैं, उनका वायरिंग अलग है। मुझे उस चीज़ के में समझ भी नहीं आएगा कि क्रॉस ड्रेसिंग में क्या मज़ा आ सकता है, औरतों के कपड़े पहनने में क्या मज़ा आ सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मिर्ची खाने में कहाँ मज़ा है। लोग मेरे सामने मिर्ची खाते हैं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 10 ग्रीन चिलीज़ को सामने रख के फिर लंच के लिए बैठते हैं। मैं तो यार 10 ग्रीन चिलीज़ को शायद 10 दिन में खाऊं। कुछ लोगों का टेस्ट बड़ा अजीब है, मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनवैलिड है। मुझे ये बात भी समझ में नहीं आता है कि यार आपको काजू बादाम पिस्ता वगैरह क्यों पसंद नहीं है, मीठा क्यों पसंद नहीं है, मिल्क स्वीट्स क्यों पसंद नहीं है, चॉकलेट वगैरह क्यों पसंद नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं है, दे डोंट लाइक इट। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ब्लैक कॉफ़ी आप कैसे पीते हो। आई डोंट अंडरस्टैंड इट, आई डोंट लाइक इट। लेकिन दैट इज़ हाउ पीपल आर वायर्ड। इन द सेम वे जो लोगों को क्रॉस ड्रेसिंग पसंद है, आई डोंट अंडरस्टैंड इट, बट आई डोंट हैव टू अंडरस्टैंड इट। लेकिन इतना मेरे समझ में आता है कि उनका दिमाग का वायरिंग उस तरह से है। और ये दिमाग का जो वायरिंग होता है बहुत पहले बचपन से शुरू होता है, या
बचपन के किसी फेज़ में हो जाता है, या इट में इवन बी जेनेटिक, या इट में इवन बी जेनेटिक मतलब मैनी स्टडीज़ आर शोइंग दैट इट इज़ जेनेटिक, कि जेनेटिक फ्रॉम बर्थ आप उनका ऐसा ही है, दैट इज़ हाउ दे आर वायर्ड फ्रॉम बर्थ और बिफोर बर्थ। तो आई डोंट नो द साइंस ऑफ इट, लेकिन मैं इतनी सी बात समझता हूँ कि जो लोग गे हैं वो गे हैं, जो लोग क्रॉस ड्रेसर्स हैं वो क्रॉस ड्रेसर्स हैं, और उनके टेस्ट्स उतने ही लेजिटिमेट हैं जितने हमारे हैं। उनका अस्तित्व, उनका जीना उतना ही मायना रखता है जितना हम और आपके जीने में मायना है। मतलब लेट अस नॉट डिवैल्यू देम, लेट अस नॉट हमसे थोड़ा भी 1% भी कम है ऐसे समझने की ज़रूरत नहीं है। अब ऑफकोर्स जिनके लाइफ में ऐसे लोग आ जाते हैं, या जिनकी फॉर एग्ज़ाम्पल उनका बेटा, किसी का बेटा कहता है कि मैं डैड आशुतोष से शादी करना चाहता हूँ, और वो आशुतोष को इंट्रोड्यूस करेगा। आपने देखा होगा बचपन से कुछ ना कुछ तो टेंडेंसीज देखे होंगे ऐसे, इट विल नॉट कम एज अ टोटल सरप्राइज टू यू। और इट में आपने अगर नहीं देखा है कि इस लड़के में वो लीनिंग्स हैं, तो अचानक से वो आशुतोष को लेके आता है, हट्टा कट्टा लड़का है, और कहता है डैड मीट आशुतोष, हम दोनों लीगली शादी तो नहीं कर सकते हैं लेकिन वी वांट टू बी टुगेदर, ये मेरा लाइफ मेट है, ये मेरा सोलमेट है। तो अगर ऐसे कह देते हैं तो बड़ा दिल को बड़ा झटका लगता है, माना के दिल को बड़ा झटका लगता है, क्योंकि हमारे अंदर एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि हमारे परिवार वाले हमारे तरह दे विल, वो हमारे सेंस ऑफ नॉर्मल को कंफर्म करेंगे। झटका ज़रूर लगता है। आपकी लड़की अगर और एक लड़की को लेकर आती है और कहती है डैड मैं ना अनीता से बहुत प्यार करती हूँ, अनीता इज़ माई लाइफ मेट, शी इज़ माई सोल मेट, ब्लेस अस, हम साथ में रहना चाहते हैं, वो मेरी है, मैं उसकी हूँ। झटका तो ज़बरदस्त लगेगा, अनडाउटेडली झटका लगेगा, और थोड़े समय के लिए ऐसे लग जाएगा कि यार मेरी ज़िंदगी झंड है, मैंने क्या कर दी, वेयर डिड आई गो रॉन्ग, शायद मेरी परवरिश में कोई गलती थी, आई डिड नॉट ब्रिंग हर अप इन द वे आई शुड हैव। कुछ ना कुछ तो आपको लगने वाला है, कुछ ना कुछ तो आप सोचोगे, नेगेटिव सोचोगे, सोचकर गुज़र जाना पड़ता है। इसमें मेरे साथ ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ है, लेकिन मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो इस टाइप के ज़िंदगी को जीते हैं और छुप छुप के जीते हैं। काइंड ऑफ अ डर्टी सीक्रेट, गेज़ एक बहुत डर्टी सीक्रेट है कि वो गे है। उसके फादर बहुत शर्मिंदा हैं कि वो गे है। वो शर्मिंदा नहीं है, वो चौड़े में घूम रहा है, वो जाके अपने दोस्तों से मिल रहा है, रात को गे सेक्स कर रहा है वगैरह। ही इज़ नॉर्मल इन ऑल अदर वेज, वो हर किस्म से एक नॉर्मल बंदा है। लेकिन जब सेक्स की बात आती है, अट्रैक्शन की बात आती है, देयर इज ज़ीरो अट्रैक्शन टू विमेन, ज़ीरो अट्रैक्शन। औरतें उसकी फ्रेंड्स हो सकती हैं, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती है। मेन इट्स अ डिफरेंट थिंग, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑल काइंड्स ऑफ बॉडी टाइप्स। इनफैक्ट मुझे वो बंदे ने एक बार हंसकर कहा कि तुम्हारा बॉडी टाइप जो है ना, बिग मैन, बिग बॉडीड गाई विथ फेशियल हेयर एंड ऑल, तो तुमको हम बेयर कहते हैं, यू आर द बेयर बॉडी टाइप। और मेरा बॉडी टाइप जो है, मैं बॉयश टाइप का पतला सा हूँ, तो मुझे ट्विंक कहते हैं। तो ऐसे सारे वो उनके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, उनके क्लासिफिकेशंस अलग हैं।
मुझे ज़िंदगी में पता नहीं था कि मुझे कोई देखेगा और कहेगा ही इज़ अ बेयर और अराउज होगा मेरे बॉडी टाइप को देख के। इट इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, लेकिन होता है, ऐसे होता है, कुछ लोगों को ऐसे होता है। तो व्हाट आई एम बेसिकली सेइंग इज टेक्स ऑल टाइप्स टू मेक द वर्ल्ड। एक ट्रेडिशनल समाज है जो सभी टाइप के बॉडी टाइप्स को एक्सेप्ट नहीं करता। अंडरस्टूड, हमें ऐसे होने की ज़रूरत नहीं है। वी डोंट हैव टू रिजेक्ट, सॉरी मैं शायद बॉडी टाइप्स अलग बोल गया, मेंटल टाइप्स या साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स। वी डोंट हैव टू रिजेक्ट एनीबॉडी विथ अ डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रोफाइल। ज़रूर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करेंगे, वो इसलिए क्योंकि हमारा एक एक्सपेक्टेशन है और एक्सपेक्टेशन को झटका लगता है। बट वी डोंट हैव टू रिजेक्ट देम। मैं जो कह रहा हूँ बड़ा बहुत ऑब्वियस बात है, एंड आई एम श्योर लोग कहेंगे ये नॉर्मल चीज़ है। बहुत नॉर्मल चीज़ कह रहे हो क्रिश, कोई अमेजिंग चीज़ नहीं कह रहे हो। खैर, इट वॉज आज मैं बहुत शॉर्ट रख रहा हूँ। शायद अगले कुछ दिनों के लिए मैं बड़े शॉर्ट मैसेजेस पोस्ट करूँगा। आपको पसंद आया तो अच्छा है। जस्ट अ थॉट आई वांटेड टू शेयर। ओके, बाय।